मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी घर पर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मनोयोग पूर्वक अपना अध्ययन कर रहे होंगे। मैंने कल आपको गृह कार्य के अंतर्गत कुछ वाक्य अनुवाद के लिए दिए थे और कुछ अशुद्धि संशोधन के लिए। आशा है आप सबने अपना गृह कार्य किया होगा। आइए अब हम पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य था, हम सब खाना खाएं। हम सब वयम भोजनम खादाम। यहाँ वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया खादाम भी उत्तम पुरुष बहुवचन की है। हमेशा ध्यान रखिए कि कर्ता जिस वचन का है, जिस पुरुष का है, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की लगती है। दूसरा वाक्य है, तुम दोनों वहाँ से अरण्य को जाओ। युवाम ततः अरण्यम गच्छतम। यहाँ युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाई, गच्छतम। मैं वहाँ क्या पढ़ूँ? अहम तत्र किम पठामि। पत्तों और फूलों को वहाँ से ले जाओ। पत्राणि पुष्पाणि च ततः नय। तुम सब जल पियो। यूयं जलम पिबत। यूयं मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष बहुवचन की पिबत लगाई। अशुद्धि संशोधन देखिए। सह पठन्ति। सह एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो सह पठति या पठन्ति क्रिया बहुवचन में है, तो हम कर्ता को भी बहुवचन में लिखेंगे, ते पठन्ति। तो दोनों ही वाक्य सही है, सह पठति या ते पठन्ति। ते आगच्छति। यहाँ पर आगच्छति क्रिया एक वचन की है, इसलिए कर्ता भी एक वचन का होना चाहिए, सह आगच्छति। भवान हसतः। भवान प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हस धातु लगेगी, हसति। भवान हसति। भवती हसतः। भवती भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, भवती हसति। तू बोलता है। यूयम वदसि। वदसि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है, इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, तो जाएगा त्वम वदसि। त्वम वनम गच्छामि। यहाँ त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, तो वाक्य बनेगा त्वम वनम गच्छसि। अरण्यम गच्छति। अरण्यम में म हलंत है और आगे व्यंजन है, इसलिए हलंत म का अनुस्वार हो जाएगा और वाक्य बन जाएगा अरण्यम गच्छति।
त्वं पुष्पाणि पश्यतु या त्वं पुरुषः पश्यतु। दोनों में से कुछ भी लगा लीजिए। त्वं मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो त्वं पश्य। अब पुष्पाणि पश्य या पुरुषान् पश्य, दोनों कुछ भी लगा सकते हैं। वयं जलं पिबति। वयं उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए। तो वाक्य बन जाएगा वयं जलम पिबामः। आशा है आप सभी ने अशुद्धि संशोधन कर लिए होंगे। आइए अब हम क्रि धातु के लट लकार में रूप का स्मरण करें। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुथः। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्रि धातु का अर्थ है करना। जैसे वह कार्य करता है, सह कार्यम करोति। तू कार्य करता है, त्वं कार्यम करोषि। मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम करोमि। अस धातु के रूप देखिए। अस्ति, स्तः, सन्ति। आसि, स्थः, स्तः। अस्मि, स्वः, स्मः। गिनती याद करिए। 1 से 10 तक की गिनती है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। धातु रूप चुर आदि के भवती के समान चलेंगे। चुर चुराना, चोरयति। वह चोरता है, सह चोरयति। चिंत सोचना, सह चिंतयति। कथ कहना, सह कथयति। भक्ष खाना, अहम भक्षयामि। तुद दुख देना, सह तुदति। वह दुख देता है। ईश चाहना, सह इच्छति। वह चाहता है। स्पृश छूना, वह फूल छूता है। सह पुष्पम स्पृशति। पृच्छ पूछना, वह पूछता है। सह पृच्छति। अव्यय है अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निक्षा समीप, हाँ दुख खेद, प्रति और, अनु और या पीछे। अनुवाद के लिए कुछ सामान्य नियम है। पहला, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सह पुस्तकम पठति। सह करता है, पुस्तक कर्म है, पठति क्रिया है। तो कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति प्रायः लगती है। सह पुस्तकम पठति। अब दूसरा नियम है अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे सह ग्रामम गच्छति। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य देखिए। एकः मनुष्यः अस्ति। दूसरा, द्वौ बालकौ स्तः। 2 बालक हैं। त्रयः नृपः सन्ति। 3 राजा हैं। चत्वारः सागराः सन्ति। 4 सागर हैं। यहाँ देखिए, त्रयः चत्वारः बहुवचन में है, इसलिए क्रिया सन्ति भी बहुवचन में है।
इसके रूप चलते हैं। अस्ति स्तः सन्ति, तो सन्ति यहाँ पर बहुवचन में है। वह 5 फूल चोरता है। सः 5 पुष्पाणि चोरयति। वह 6 फलों को छूता है। सः 6 फलानि स्पृशति। 7 पुस्तकानि। 8 बालाः तुदन्ति। 8 बालक दुख देते हैं। ते 9 क्रीडाः कुर्वन्ति। वे 9 खेल खेलते हैं। ते 9 क्रीडाः कुर्वन्ति। वे 9 क्रीडाएं करते हैं। तत्र 10 नराः सन्ति। वहाँ 10 नर हैं, मनुष्य हैं। सः ईश्वरं चिन्तयति। वह ईश्वर का चिंतन करता है। ग्रामं समया या निक्षा गच्छति। वह गांव के पास जाता है। गांव के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लग रही थी, लेकिन समया या निक्षा के योग में यहाँ गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामम अभितः या परितः वनम अस्ति। गांव के दोनों ओर या चारों ओर वन है। यहाँ गांव के में षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन अभितः परितः के योग में यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह विद्यालय की ओर जाता है। सः विद्यालयं प्रति गच्छति। यहाँ विद्यालयस्य हो सकता था, लेकिन प्रति के योग में यहाँ पर विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामम अनुगच्छति। राम के पीछे जाता है। यहाँ रामस्य का प्रयोग हो सकता था, लेकिन अनु के योग में यहाँ पर रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है जो आप कल संपादित करेंगे। पहला है, 2 बालक चारों ओर फूल सूंघते हैं। दूसरा, 3 आदमी कहाँ खाना खाते हैं। तीसरा वाक्य, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। चौथा, वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। पांचवा, यहाँ 8 लताएं हैं। छठा, दुर्जन सज्जन को दुख देता है। सातवां, बालिका विद्यालय की ओर जाती है। आठवां, फूल के चारों ओर जल है। नवम, गुरु प्रश्न पूछता है। और अंत में, दुष्ट के लिए खेद है। विद्यार्थियों, आज हमारा अनुवाद कार्य का अभ्यास 5 पूरा हुआ। आशा है कल आप अपना गृह कार्य संपादित करेंगे। क्री धातु के और अस धातु के रूप कंठस्थ करेंगे। सुमध्याह्नम। कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।